और आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, आईएसआई की एक और साजिश का पर्दाफाश रिपब्लिक भारत ने किया है। जी हां, आईएसआई किस तरीके से साजिशें रच रहा है उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा, बड़ी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, जहां वॉशिंगटन में आईएसआई की साजिश बेनकाब हुई है। प्रदर्शन के लिए आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई का नाम सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, प्रदर्शन के बीच आईएसआई एजेंट फई नजर आया है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। आईएसआई की साजिश को बेनकाब करने वाला पहला चैनल रिपब्लिक भारत बना है। खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई का हाथ है। रिपब्लिक के कैमरे पर सबसे बड़ा सबूत आप खुद देखिए, वॉशिंगटन में आईएसआई की साजिश बेनकाब हुई है। प्रदर्शन के बीच आईएसआई एजेंट फई को देखा गया है। और ये देखिए, गोल घेरे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आईएसआई एजेंट फई की है। यानी जो प्रदर्शन वहां पर किया गया वो आईएसआई की तरफ से था, आईएसआई के समर्थन से था, क्योंकि आईएसआई एजेंट की वहां पर मौजूदगी साफ साफ बताती है कि कैसे ये साजिश रची गई है। प्रदर्शन के बीच आखिरकार आईएसआई एजेंट फई क्या कर रहा है? भाड़े की जो भीड़ बुलाई गई उसके बीच में आईएसआई का एजेंट क्यों है? गुलाम नबी फई को आप देख पा रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर लगातार। ये जो शख्स आप देख रहे हैं गुलाम नबी फई है, जो आईएसआई का एजेंट है। और वॉशिंगटन में भाड़े के लोगों को बुला करके ये प्रदर्शन दरअसल किया गया था। और इस प्रदर्शन के पीछे दरअसल किसका हाथ है वो इस तस्वीर के सामने आने के बाद साफ हो जाता है। दरअसल ये तमाम लोग खालिस्तानी समर्थक हैं जिन्हें बुलाया गया था, वहां इकट्ठा किया गया था। और खालिस्तानी समर्थकों के पीछे आईएसआई कैसे खड़ी है वो साफ साफ इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जहां फई को आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। और फई आईएसआई का एजेंट है। रिपब्लिक भारत ने ढूंढ निकाला आईएसआई एजेंट को। तो खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के पीछे आईएसआई किस तरीके से है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खालिस्तानियों की भीड़ में फई नजर आ रहा है। गुलाम नबी फई आईएसआई का एजेंट है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा प्रदर्शन था आईएसआई प्रायोजित था। जी हां, आईएसआई प्रायोजित ये जो भाड़े का प्रदर्शन, भाड़े के लोग वहां बुलाए गए थे, उसके पीछे आईएसआई एजेंट साफ दिखाई दे रहा है। तो साजिश करने वाला ये आईएसआई है दरअसल, जिसने वॉशिंगटन में इस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ बुलाई, भाड़े की भीड़ बुलाई। और उसमें आईएसआई एजेंट का होना ये साफ साफ बताता है कि क्या वहां पर हालात जानबूझकर बनाए गए। रिपब्लिक के कैमरे पर सबसे बड़ा सबूत रिकॉर्ड हुआ है। और रिपब्लिक के कैमरे पर जिसे आप देख रहे हैं, जिस शख्स को हम आपको दिखा रहे हैं घेरे में, वो आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई है। वॉशिंगटन में जो प्रदर्शन किया गया था, दरअसल माहौल को खराब करने की जो कोशिश की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह बिल्कुल हजम नहीं हो रहा कि भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, और जैसे विदेशी देश जो सम्मान भारत को देते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो उत्साह, जो प्यार, जो विश्वास नजर आता है, इन सब को पचाना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। लिहाजा आईएसआई की भाड़े की भीड़ इकट्ठा की गई, वहां नारेबाजी करवाई गई, और खुद गुलाम नबी फई वहां मौजूद था। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के सत्कार के लिए भारतीय कम्युनिटी द्वारा यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, पीसफुल एक इवेंट था, उसमें ये खालिस्तान नाम के प्रोटेस्टर्स आए और इन्होंने उसकी शांति भंग करने की कोशिश की। पुलिस अरेंजमेंट करना पड़ा। और उस समय हमने देखा एक आदमी को जो सिख नहीं था, ब्राउन कलर के शर्ट और कुर्ते में था शायद, और वो हमें पहचान में आया कि वो कश्मीरी एक्टिविस्ट जो आईएसआई का एजेंट है गुलाम नबी फई, वो है। और एक और है जरीफ खान, जो पाकिस्तानी नागरिक है। वो देखिए ग्रीन शर्ट में खड़ा है, टी शर्ट में, ग्रीन टी शर्ट में रावत दिखाएं, वो जरीफ खान है। हिजबुल मुजाहिदीन का ओवरग्राउंड नेटवर्क संभालता है यहाँ अमेरिका में, पाकिस्तानी नागरिक है। और ये खालिस्तान प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने ऑर्गेनाइज किया है, इसका एविडेंस है। गुलाम नबी फई और जरीफ खान दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र रावत के साथ अभिषेक कपूर, वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट करते हुए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर भी इस रिपोर्ट को भी देखा, और सुनिए जरा कैसे वहां पर नारेबाजी करवाई गई आईएसआई की तरफ से। Mr. Fai, you are doing this for Pakistan. Mr. Fai, this for Pakistan. Mr. Fai, are you doing it on behalf of Pakistan, on behest of Pakistan? Are you doing it for Pakistan? Mr. Fai.
you are doing this for सुना Pakistan. कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर लगातार पूछ रहे थे फाइज से कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फाइज के पास कोई जवाब नहीं था। मेजर जनरल जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, आपने देखा दरअसल हिंदुस्तान का जो बढ़ता कद है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही, इसीलिए भाड़े की भीड़ वहां बुलाई गई। आईएसआई एजेंट वहां पर मौजूद था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जब सवाल पूछा हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ने। देखिए, हजम तो क्या, सख्त पेट दर्द हो रही है। ये जो गुलाम नबी फाई है, इसको अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जेल में डाला था, क्योंकि ये पैसे दे दे के अमेरिकी जो पदाधिकारी हैं, सरकारी जो मुलाजिम हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज में बदलाव लाए, इंड्यूसमेंट से, फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट से। पकड़ के जेल में डाला, क्योंकि ये इस प्रकार की लॉबिंग जुर्म है अमेरिका के अंदर। जबकि आप पैसे दे के आप लोगों को खरीदने की कोशिश करें वहां पे, तो इसको तो जेल में डाला गया था। ये वही गुलाम नबी फाई है जो ये भारत से जो जाने माने चेहरे थे, अरुंधति रॉयज ऑफ द वर्ल्ड, कृष्णन्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको ये बुला बुला के, जो बड़े सीनियर एडिटर थे उनको ये बुलाता था, बिजनेस क्लास की इनको टिकट दे के बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में सेमिनार के नाम पे बुला के प्रोपेगेंडा कराने की कोशिश करता था भारत के बरखिलाफ। इसको सजा हुई, जेल हुई। ये आईएसआई का गुर्गा है, नोन एजेंट है। ये क्या सरदार है? क्या ये खालिस्तान का जो अपने आप को रहनुमा कहां से बता रहा है? और कौन सा खालिस्तान, कैसा खालिस्तान? ये एक अवैध ऑर्गेनाइजेशन का, ये वहां पे जो है ये पैसे दे के भीड़ जुटा रहा है, खरीद रहा है भीड़ को, और भारत के खिलाफ जो है तमाशा करने की कोशिश कर रहा है। जो दूसरा इसका साथी हरी शर्ट वाला, वो हिजबुल मुजाहिदीन का ओवरग्राउंड वर्कर है। क्या ये दोनों सिख हैं? क्या ये दोनों सरदार हैं? नहीं। तो फिर क्या काम है इनका इस सो कॉल्ड खालिस्तानी प्रदर्शन में? ये पेड फॉर है बाय द आईएसआई। ये आईएसआई के भाड़े के पिट्ठू इकट्ठे किए गए हैं वहां पे, पैसे के बल पे ये लाया गया है ये क्राउड वहां पे नारेबाजी करने भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को सख्त पेट दर्द हो रही है। भारत का लगातार बढ़ता इंटरनेशनल स्टेचर, कद देख कर जलन और ईर्ष्या के मारे वो मरे जा रहे हैं। याद रहे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आज तक प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फोन पे बात नहीं करी। 8 से ज्यादा महीने तो उनको भी चार्ज लिए हो गए हैं। और उसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, कितनी गर्मजोशी से वो हमारे प्रधानमंत्री से मिले, कैसे उनका गले मिलकर उन्होंने जो है अभिनंदन किया, स्वागत किया, किस तरह वो अपनी भारत के साथ जो उनके संबंध हैं, पुश्तानी संबंध हैं, उनकी बातें कर रहे थे, उनके बारे में उत्सुकता दिखा रहे थे कि 5 बाइडेन भारतवर्ष में हैं मेरे नाम वाले, तो इत्यादि इत्यादि। ये सहन नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका आए यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए, उनकी 1-on-1 मीटिंग्स हुई जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा साहब के साथ, उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ी बातें जो आप बता रहे हैं, जीडी बख्शी साहब, मैं आपका एक बार फिर से रोक करूंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों के सामने बता दें, आईएसआई ने भाड़े की भीड़ इकट्ठी की है। इस वक्त ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, बड़ी बातें बता रहे हैं कि आईएसआई ने क्या कुछ कदम उठाए हैं। रिपब्लिक भारत पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, आईएसआई को बेनकाब करने वाला पहला चैनल रिपब्लिक भारत है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, आईएसआई को बेनकाब करने वाला पहला चैनल रिपब्लिक भारत बन चुका है, और ये तस्वीरें चीख कर इस बात को बता रही है। आईएसआई एजेंट ने ये तस्वीर देखिए आप, ये जो
रेड कर्सर के अंदर जो आप देख रहे हैं ये वही शख्स है, गुलाम नबी फाई इसका नाम है। वॉशिंगटन में आईएसआई साजिश बेनकाब हुआ है। पहले वो खालिस्तान में जाकर, पहले वो जाकर अफगानिस्तान में उस तरीके से कदम उठा रहा है, लेकिन अब जो उसके कदम है वो किस तरीके से है। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। यूएस का मंच, पाकिस्तान पर पंच। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। हम हैं आपके साथ लगातार लाइव।